के स्टेट मिशिगन में रहने वाले इस किसान को ज़मीन से ऐसा क्या मिला था जिसने दुनिया भर के साइंसदानों के होश ही उड़ा दिए। ये किसान सोयाबीन के खेतों में हल चला रहा था कि तभी इसकी नज़र अचानक एक अजीब चीज़ पर पड़ी। परफेक्ट वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। ज़मीन से निकलने वाले ख़जानों को पहले भी हम मोबाइल फ़ोन पर देख चुके हैं, लेकिन आज हम करोड़ों डॉलर के ख़जाने नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर से हादसाती तौर पर मिलने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनका अभी तक साइंस के पास कोई जवाब नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, चीना में रहने वाला ये ज़मींदार सोच भी नहीं सकता था कि इसकी ज़मीन से ऐसा भी कुछ निकल सकता है। ये ज़मींदार अपनी ज़मीन का सैर कर रहा था कि अचानक इसकी नज़र किसी अजीब व गरीब गोल सी चीज़ पर पड़ी जो देखने में किसी डायनासोर के अंडे जैसा लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी ज़्यादा दिलचस्प थी। किसान जब ये अनोखी चीज़ देखती है तो उससे रहा नहीं गया और उसने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। ये अनोखी चीज़ 3 फीट ज़मीन में धंसी हुई थी। इसकी काफ़ी मेहनत करने के बाद ज़मीन से निकाल लिया गया। रिसर्चर तक जब ये बात पहुंची तो पता चला कि ये डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि 10,000 साल पुरानी एक जानवर का हिस्सा है जिसे शेल कहा जाता है, और ये हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हैरत की बात यह है कि कई साल गुजर जाने के बावजूद इसकी मजबूती को कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया था। वो जानवर जो धरती पर 10,000 साल पहले पाए जाते थे और इनको क्लोमीपोडॉन कहा जाता था। नंबर 2, 1970 में कुछ साइंटिस्ट साइबेरिया की लाइन पर 17 किलोमीटर गहराई में मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे कि अचानक एक वर्कर की नज़र मार्बल से बने ताबूत पर पड़ी जो ज़मीन के अंदर बुरी तरह फंसा हुआ था। उन्होंने बगैर टाइम ज़ाया किए उसको जो बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि ये ताबूत इनकी सोच से भी ज़्यादा वज़नी था, इसलिए इनको ये बाहर निकालने में काफ़ी वक्त लग चुका था। ताबूत बाहर आ चुका था और अब बारी थी इसको खोलने की। 2 माइनर ताबूत मिलने पर ही इतने हैरान थे कि उनको अगले ही लम्हे वो क्या देखने जा रहे हैं। ये ताबूत खोला गया तो उसके अंदर से एक जवान और ख़ूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। हैरत अंगेज़ तौर पर ये लड़की की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे मरे हुए चंद ही घंटे गुजरे हैं, लेकिन ताबूत में लड़की की बॉडी के अलावा एक और चीज़ भी थी। जी हाँ, सारे ताबूत में पिंक कलर का पानी मौजूद था जिसमें लड़की की बॉडी को रखा गया था। माइनर वो पानी देखकर रह ना सके और उन्होंने इस लड़की की बॉडी को पानी ताबूत से बाहर निकाला। जैसे ही इसे ताबूत से बाहर निकाला गया तो वो लड़की की बॉडी पिघलना शुरू हो गई। जब इस वाक़ये का इल्म अथॉरिटी को हुआ तो वो फ़ौरन हेलीकॉप्टर के ज़रिए ये ताबूत साइंस लेबॉरेटरी में पहुंचा दिया गया, जहां साइंसदानों ने इस पानी पर रिसर्च शुरू कर दिया जिसने सालों पुरानी बॉडी को गलने से बचाया था। अमेरिका के स्टेट मिशिगन में रहने वाले किसान जिम ब्रिटिश जब अपनी फसल उगाने के लिए खेतों की खुदाई करवा रहा था तो कुछ ही मीटर की गहराई पर इसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। ये देखते ही इसने खुदाई का काम रुकवा दिया। इसने इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए ज़मीन को मज़ीद खोदने का काम शुरू कर दिया, जिसके लिए मशीनरी की मदद ली गई और खुदाई का काम एक बार दोबारा शुरू हो गया। जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया वैसे वैसे वो चीज़ ज़मीन के ऊपर नमूदार होते मालूम पड़ा। ये एक बहुत बड़े जानवर की खोपड़ी थी। मिशिगन अथॉरिटी को इससे आगाह कर दिया। जब इस खोपड़ी को लेबॉरेटरी भेजा गया तो मालूम पड़ा कि ऐसे जानवर की खोपड़ी है जो हाथी से 15,000 साल पहले धरती पर थे, जिन्हें वोलो मूवमेंट कहा जाता था। देखने में ये जानवर हाथी जैसे हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक माने जाते थे। ये माना जाता है कि ये हज़ारों साल पहले लोग इस जानवर के दांत निकाल कर शिकार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये जानवर ठंडे और बर्फ़ानी इलाकों में रहते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी
نسل ختم ہو گئی۔ اور اب نمبر 4، یوں تو وقت کے ساتھ آرکیولوجسٹ کو انوکھی چیزیں زمین میں دبی ملتی رہتی ہیں، لیکن چونکا دینے والا واقعہ 2012 میں پیش آیا جب افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں ایک ایسا انسانی ڈھانچہ ملا جس کی ہائٹ عام انسانوں کی نسبت بہت زیادہ تھی اور اس کا سر کئی فٹ لمبا اور چوڑا تھا۔ سائنس کا ماننا ہے ہزاروں سال پہلے انسانوں کا قد لمبا ہوا کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کا قد آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا۔ نمبر 5، چلی کے کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کے دوران ایک پوائنٹ ایسا آ گیا جب کم ایڈنس میں چل رہا تھا جہاں 120 فٹ کی اونچائی پر ایک چٹان کے اوپر 5 نہیں 10 نہیں پورے 75 ویلز کی لاشیں ملی، بلکہ ان کی ہڈیاں ملی۔ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریگستان کے بیچوں بیچ 120 فٹ کی اونچائی پر جہاں سے سمندر کافی دور تھا وہاں ایک ساتھ 75 بڑے بڑے ویلز سکائیڈل کہاں سے آئے۔ جب اس بات کا علم آرکیولوجسٹ کو ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں 15,000 سے 75 سال پرانے ویلز ہیں جب یہ مرے تھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔